फ्रेंड्स, त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 10वीं विषय हिंदी, समय 3 घंटा, पूर्णांक 75 अंक का प्रश्न पत्र है। तो त्रैमासिक परीक्षा का प्रश्न पत्र है। यहाँ पर हम देखेंगे कि किसका क्या उत्तर होगा और आपने कितना अंक अर्जित किए हैं। तो देख लीजिए क्या लिखा, हिंदी के पद्य साहित्य का दूसरा काल है। तो हिंदी के पद्य साहित्य का जो दूसरा काल है ये भक्ति काल है। फिर गोपियों को ज्ञान व योग की बातें लगती है, कैसी लगती है? कड़वी कड़वी सी लगती हैं। फिर एक कलम का जादूगर कहा जाता है। तो ये जो है राम वृक्ष बेनीपुरी को कलम का जादूगर कहा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, नेताजी का चश्मा पाठ की विधा है। तो इसकी विधा जो है कहानी है ये। अगला, रसात्मक वाक्यम काव्यम परिभाषा किस आचार्य की है? तो ये आचार्य विश्वनाथ। फिर भोलानाथ के पिता भक्त है। तो भोलानाथ के पिता जो है वो शिव जी के भक्त हैं। फिर है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सूरदास जी मुख्यतः खालिस्तान रस के कवि है, ये है वात्सल्य रस के कवि। फिर गोपियों उद्धव को खालिस्तान मानती थी। तो ये गोपियां उद्धव को बड़भागी मानती थी। इसके बाद है, जीवनी गद्य की एक खालिस्तान विधा है। तो गद्य की जो है गौण विधा है। फिर नामक नायिका के संयोग या वियोग का वर्णन खालिस्तान रस में होता है। तो इस श्रृंगार रस में नायक और नायिका के संयोग और वियोग का वर्णन किस में होता है? श्रृंगार रस में होता है। भोलानाथ के पिता आटे की गोलियां खालिस्तान को खिलाते थे। तो ये मछलियों को खिलाते थे। फिर चौपाई के प्रत्येक चरण में खालिस्तान मात्राएं होती है। तो इसमें होती है 16-16 मात्राएं होती है। चौपाई में 16-16 मात्राएं होती है। इसके बाद हम देखते हैं सही जोड़ी, आत्मकथ्य। तो यह है जयशंकर प्रसाद की। फिर 3 वर्णों का मेल। तो 3 वर्णों के मेल को गण कहते हैं। फिर एकमात्र सहारा के लिए, इसको कहते हैं अंधे की लाठी। फिर अलंकार, अलंकार मतलब होता है आभूषण। फिर कैप्टन चश्मे वाला, यह प्रतिमा पर चश्मा। फिर है साना साना हाथ जोड़ी। तो साना साना हाथ जोड़ी जो है यात्रा वृतांत है। तो इस तरीके से आपकी सही जोड़ी कंप्लीट होती है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगामी प्रश्न पत्र के मॉडल पेपर और ओरिजिनल प्रश्न पत्र के हल आपका लिंक आप तक पहुंच सके। इसके बाद हम देखते हैं एक शब्द या वाक्य में उत्तर। देखिए, श्री कृष्ण का योग संदेश गोपियों के लिए कौन लेकर आया था? तो ये उद्धव ने लाए थे। ठीक है, इसका उत्तर आ जाएगा उद्धव। फिर है, सुरा सारावली के कवि का नाम है सूरदास। नेताजी की मूर्ति किससे बनी थी? तो ये नेताजी की मूर्ति किसने बनाई थी? तो ये मोतीलाल ने बनाई थी। ठीक है। फिर हिंदी गद्य की सर्वाधिक लोकप्रिय विधा कौन सी है? तो ये एकांकी है। फिर प्रतिदिन में कौन सा समास है? तो इसमें अव्ययी भाव समास है। फिर विपदा के समय भोलानाथ किसके शरण में जाता है? तो ये माँ के आंचल में जाता है। इसके बाद अगला है सत्य असत्य। देखिए, गोपियाँ श्री कृष्ण द्वारा चुराए गए अपने मन को वापस मांग रही है। ये बिल्कुल सत्य है। एक अंक वाली रचना एकांकी कहलाती है, ये भी सत्य है। फिर उपन्यास में कई कथाओं का समावेश होता है। तो ये भी सत्य है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नारकेश्वर नाथ ही भोलानाथ थे, ये भी सत्य है। रामचरितमानस खंड काव्य है, ये असत्य है क्योंकि रामचरितमानस जो है महाकाव्य है। फिर है 14 में द्वंद्व समास है, ये भी असत्य है। 14 में क्या आ जाएगा? द्विगु समास। फिर ये क्वेश्चन देख लीजिए, प्रगतिवाद की कोई 2 विशेषता, द्विवेदी युग की प्रमुख विशेषता, सूरदास की रचना, गोस्वामी दास की रचना, उद्धव का व्यवहार, गोपियों का द्वारा उद्धव
को भाग्यवान कहे जाने के कारण, ठीक है। तो ये सभी जो है महत्वपूर्ण सवाल है और इन सभी सवालों को आपको तैयार करना चाहिए ताकि आगामी अर्धवार्षिक वार्षिक परीक्षा में आप अच्छे से अच्छे अंक अर्जित कर सकें। ठीक है फ्रेंड, तो वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।